भागलपुर में रोड से पीट पीट कर युवक की हत्या, आरोपी परिवार संग फरार। भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय कुंदन यादव की रॉड से पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक कुंदन यादव 5 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। हत्या का आरोप उनके पड़ोसी शंकर महतो और उसके परिवार पर है, जो घटना के बाद फरार हो गए हैं। पुलिस ने घटना का स्थल का मुआयना कर फॉरेंसिक टीम को बुलाया और आरोपी परिवार की खोज जारी है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है। डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले के पूर्ण खुलासे का आश्वासन दिया है। मृतक के परिजन आरोपियों को जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। पूरे इलाके में हत्या के बाद दहशत का माहौल है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ ये तो नहीं पता सर हुआ क्या। नहीं वैसा कुछ नहीं। अब क्या हुआ है तो वहाँ पर का आदमी बता सकता है सर। नहीं हमको तो कुछ शक नहीं है। क्या करते थे? घर का काम धंधा और गाड़ी उड़ी चलाता। क्या नाम था? कुंदन कुमार। क्या उम्र था? उम्र लगभग 28-29 साल। किसी से झगड़ा उगड़ा? आप कौन हो? छोटा बा। क्या नाम है? राहुल यादव। कहाँ पे? साहेबगंज। बिहार में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। भागलपुर जिले के वेपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष वेपुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई, जिसने दियारा क्षेत्र में छापेमारी कर अपराधी अनिल यादव और उसके नेटवर्क द्वारा संचालित इस फैक्ट्री का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई तैयार और अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए, जिनमें देसी कट्टा, पिस्टल, कारतूस, हथियार बनाने की मशीनरी, मोल्ड, ड्रिल मशीन, आरा मशीन सहित कई उपकरण शामिल हैं। बड़ी मात्रा में लोहे के पार्ट्स और रेलवे की पटरी भी मिली, जिसका इस्तेमाल हथियार निर्माण में किया जा रहा था। पुलिस ने 2 आरोपित अनिल यादव सुल्तानगंज भागलपुर और मोहम्मद सुबान अंसारी असरगंज मुंगेर को गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई जारी की है और इनके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आज दिनांक 5/12/25 को करीब सुबह 5:30 बजे वेपुर थाना को गुप्त सूचना मिली कि मौजमा दुधेला दियार स्थित एक अनिल यादव नाम के आदमी, उनके बासा क्षेत्र में भाषा में मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है। वहां अग्नेयास्त्र का निर्माण और बिक्री का कार्य किया जा रहा है। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु एसपी नौगछिया के निर्देशानुसार सीआई वेपुर के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। उस छापामारी टीम में एसएचओ वेपुर और डीआईओ की टीम भी शामिल थी। उक्त गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पेड़ काटते समय बिजली का पोल गिरने से मजदूर की मौत, परिवार में मचा कोहरा। भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र स्थित गढ़वा गांव में एक दर्दनाक हादसे में 45 वर्षीय मजदूर मिथुन शर्मा की मौत हो गई। बढ़ई का काम कर रहा परिवार का भरण पोषण करने वाले मिथुन पेड़ काट रहे थे, तभी पास में लगा बिजली का पोल अचानक असंतुलित होकर उन पर गिर पड़ा। गंभीर रूप से घायल स्थिति में उन्हें पहले जगदीशपुर पीएचसी और फिर मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मिथुन अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनके पीछे 2 छोटे बच्चे हैं। मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया है और गांव में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पोल सुरक्षित होता तो यह हादसा टल सकता था। परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे और आर्थिक सहायता की मांग की है। पुलिस ने 100 पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। घटना हरवा में हुआ है जी, जगदीशपुर हरवा में। क्या कैसे? ये लकड़ी मतलब छोटा गाछ था, उसको काटने के लिए गए हुए थे। ये काट नहीं रहे थे, दूसरा कोई काट रहा था। इसी में गए थे, पोल से टकरा गिर गए। पोल गिर गया जी। जख्मी हो गए? हाँ जख्मी हो गए। इसको जगदीशपुर अस्पताल ले गए, वहाँ ज्यादा सीरियस हो गया तो मायागंज रेफर किया जी। घटना कितने बजे की? ये लगभग 3:30-4 बजे। ये क्या बढ़ई का काम करते? जी बढ़ई काम करते और कमाने वाले और भागलपुर में नई सरकार के गठन के बाद कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस विभाग द्वारा विशेष ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया।
पुलिस लाइन में हुए इस प्रशिक्षण में जवानों को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखने की शपथ दिलाई गई। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को कानून की बारीकियों, भीड़ नियंत्रण, महिला सुरक्षा, साइबर अपराध और आपात स्थितियों से निपटने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। अधिकारियों ने साफ कहा कि भ्रष्टाचार से दूर रहना, किसी भी दबाव में आए बिना ईमानदारी से कार्य करना और संविधान के अनुसार कर्तव्य निभाना हर पुलिसकर्मी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वरीय पुलिस अधिकारियों ने बताया कि नई सरकार का संदेश स्पष्ट है, कानून व्यवस्था पर किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं होगा। भागलपुर जैसे संवेदनशील जिले में इस प्रकार की नियमित ट्रेनिंग से पुलिस बल और अधिक सक्षम होगा तथा जनता का विश्वास भी मजबूत होगा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। और सहयोग पाए बिना कोई भी पुलिसकर्मी अपने कर्तव्य निष्पादन में सफल नहीं हो सकते हैं। अतः हर पंक्ति के पुलिस अधिकारियों को यह निर्देश है कि सभी वर्गों के प्रति भागलपुर स्थित IIIT बुनकरों को शोर से राहत देने के लिए साउंडलेस पावरलूम मशीन की तकनीक विकसित कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कुमार और उनकी टीम इस लो नॉइज तकनीक पर काम कर रही है। इससे पावरलूम मशीनों से निकलने वाली तेज आवाज को काफी हद तक कम किया जा सकेगा। देश भर में पावरलूम से कपड़ा बुनने वाले बुनकर लगातार तेज शोर की वजह से कान की बीमारी, सिर दर्द और तनाव जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि इस तकनीक को लेकर सेंट्रल सिल्क बोर्ड से भी बातचीत हो चुकी है और इस बड़े पैमाने पर लागू करने की तैयारी है। भागलपुर एक समय सिल्क हब रहा है, लेकिन आज भी हजारों बुनकर शोरयुक्त मशीनों के बीच काम करने को मजबूर हैं। साउंडलेस पावरलूम आने से न केवल उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि काम की क्षमता भी बढ़ेगी। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। हाँ, पावरलूम का अभी जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है साउंड। तो बेसिकली 3 मैकेनिज्म होते हैं, पिकिंग, शेडिंग एंड बीटिंग मैकेनिज्म। तो पिकिंग मैकेनिज्म में क्या है कि जो है शटल जब हिट करता है तो वो एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट होता है, बहुत ज़्यादा साउंड होता है। तो जिससे क्या होता है कि जो व्यूअर्स होते हैं उनको फिर सुनने की बीमारी, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हम उसको एक्चुएटर एक बना दें जिससे कि जो है वो मैग्नेटिक फोर्स से एक साइड से दूसरे साइड अगर हम उसको प्रोपेल करते हैं तो ये साउंड का जो इशू है उसको हम लोग काफ़ी हद तक जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। ये आप लोगों ने प्लानिंग किया है, ये सरकार के पास आप लोगों का ये प्रोजेक्ट है? अभी हम लोगों को कुछ इनिशियल फंडिंग मिली थी तो हमने कुछ काम किया। जिला परिषद अध्यक्ष पद खाली, उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ने डीएम को सौंपा ज्ञापन, विकास कार्य ठप होने की जताई चिंता। भागलपुर जिला परिषद में अध्यक्ष पद खाली होने के मुद्दे ने अब गंभीर रूप ले लिया है। इसी को लेकर जिला परिषद उपाध्यक्ष प्रणव कुमार ने जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार नाथनगर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त है, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। प्रणव कुमार ने कहा कि जिला परिषद का अध्यक्ष पद लंबे समय से खाली होने के कारण योजनाओं की स्वीकृति, निधि आवंटन और विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य फिलहाल रुक गए हैं, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि जब तक जिला परिषद सदस्यों की बैठक कर नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए अध्यक्ष का दायित्व उन्हें सौंपा जाए। उपाध्यक्ष होने के नाते वे सभी आवश्यक कार्यों को नियमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। किस विषय को मिलने आए? आज किस विषय को लेकर मिलेगा? जो जिला परिषद का विकास पिछले 1.5 माह से जो है अध्यक्ष जो है वो नाथनगर से विधायक चुन ले गए हैं और उससे जो है सारा कामकाज ठप है। इसलिए जो है उस संबंध में कि जिला परिषद का कैसे काम आगे बढ़े, मतलब उपाध्यक्ष होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। इसलिए मैंने इस संबंध में डीएम साहब से मैं मिलने गया था और उन्हें एक चिट्ठी दी कि कैसे क्या
जो है यहाँ जिला परिषद का सुचारू रूप से कार्य। कब तक ये जिला परिषद तो अध्यक्ष उन्होंने का हो बताया जाएगा? जिला परिषद का, उसके लिए तो सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जो है वो भेजे हैं, और जब वहाँ से आएगा तो उसमें 15 दिन के अंदर जो है फिर लोगों को, जो भी सम्मानित जिला परिषद सदस्य हैं उनको जो है नोटिस जाएगी। उसके बाद जो है पुनः जो है अध्यक्ष का चुनाव होगा। अमरपुर में जनता दरबार में 4 जमीन विवादों का हुआ निष्पादन। अमरपुर अंचल कार्यालय के सभागार में शनिवार को जमीन विवाद निपटारे हेतु जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचल सीआई राजेश कुमार झा के नेतृत्व में हुए इस दरबार में पूर्व में निर्गत नोटिस की तामीले के लिए आए लोगों के कागजात की बारीकी से जांच की गई। दरबार में डुमरावा मोहल्ला के मंटू हरिजन, दोना गांव के मोहम्मद मुस्तकीम, कुल्हड़िया रहीमगंज के कासू देवी उर्फ सावित्री देवी और चिरैया गांव के कुरेशा खातून के 4 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इसके अलावा 2 अन्य मामलों में विपक्षी पक्ष को आगामी शनिवार को पुनः जनता दरबार में उपस्थित होने का नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान राजस्व कर्मी केशर आलम, दलपति अविनाश कुमार सिंह और विभिन्न पंचायत के फरियादीगण भी मौजूद रहे।